हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पूनम यादव ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा ये ब्लॉग है वो ये है कि आज है बट सावित्री और है सोमवती अमावस्या। तो हमारे यहाँ बट सावित्री की पूजा तो नहीं होती है ससुराल में, मायके में होती है बट ससुराल में नहीं होती, तो फिर नहीं करते। और आज सोमवती अमावस्या है तो उसकी पूजा मैं करूंगी। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं पहले अपना काम फटाफट से खत्म करके और जब मैं पूजा करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, तो फिर मैं आपको नहा कर मिलती हूँ। तो देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और पूजा करने के लिए बहुत सिंपल तैयार हुई, बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं मुझे। और इसके बाद मैं जा रही हूँ आंटी जी के घर पर पूजा करने के लिए, क्योंकि वो बुला रही हैं, बोल रही हैं कि हम साथ में पूजा करेंगे। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, क्योंकि साथ में जब ये पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी चलिएगा मेरे साथ और एंजॉय कीजिएगा जब तक मैं घर की पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी पूजा की थाली लग चुकी है। अब मैं जा रही हूँ आंटी जी के घर पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साथ में इस पूजा को करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले तो हम अच्छा नहीं लगता और मज़े भी नहीं आते हैं। और मतलब ऐसी पूजा तो जो है कि साथ में जब मिलके करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको देख के लग रहा होगा कि मेरा कौन सा घर है, तो आपको वैसे पता चल ही गया होगा ये कौन सा घर है या कैसा घर है। तो आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में भी आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो देखिए ये पूजा करने से पहले आपको पता होगा कलर लगाते हैं पैरों में, उससे पहले हल्दी लगाते हैं। तो देखिए हल्दी लगा रहे हैं और उसके बाद मैं लगाऊंगी कलर, बहुत शुभ माना जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बट सावित्री की पूजा तो नहीं होती है, लेकिन आंटी जी के घर में उनकी बेटी बना रही है, क्योंकि आंटी जी करती हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनके साथ जाकर मैं भी थोड़ा देख के आऊँ कि कैसी पूजा होती है। तो उनने बनाई थी मीठी पूड़ी और बटवरे बोलती हैं उसको वो, अब पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। तो देखिए सबके यहाँ अलग अलग कुछ बोलते हैं। और वो तैयार कर रही हैं, जब तक हम तुलसी की मतलब पूजा कर रहे हैं उसकी तैयारी चल रही है। अब देखिए ये अभी तो आंटी जी रख रही हैं, ये कुछ बोलते हैं, इनको टिपकी बोलते हैं। और ये टिपकी क्यों रखी जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये टिपकी इसीलिए रखी जाती है, बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं। क्योंकि जब हम पूजा कर रहे हैं तो आपको पता ही है, तुलसी की जब पूजा करते हैं तो ये 16 श्रृंगार के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है और बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है ये। और इसकी जब पूजा करते हैं तो देखिए हम कोई भी पूजा हो, हम जब करते हैं तो हमारा मन जो है ना बहुत शांत हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है हमें। तो देखिए ये टिपकी रख रहे हैं और ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। जैसे 108 परिक्रमा लगाते हैं उससे पहले 108 टिपकी रखते हैं। और उसमें क्या होता है कि दोनों हाथों की उंगलियों को भिगोकर हल्दी में डुबो के और घबले जो है इसमें 10-10 करके रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है रखने में और ये बहुत शुभ मानी जाती हैं। ये सुहाग के लिए होती हैं, पति की लंबी आयु के लिए की जाता है ये व्रत, तो बहुत अच्छा व्रत है ये। अब ये टिपकी लगने के बाद इसके ऊपर रोली की साड़ी में बिंदी रखते हैं, शायद आपको नहीं दिख रही है। तो देखिए अब ये टिपकियों का काम तो हो चुका है, अस्तिक्स बना दिया है और ओम भी बन गया है। अब करते हैं पूजा की तैयारी। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले धरती का पूजन किया जाता है और धरती का पूजन करने के बाद ही आगे सबको मतलब टीका लगाया जाता है सारे भगवान को। तो देखिए धरती का पूजन हो गया है, अब कलश की पूजा हो रही है और कलश की पूजा भी बहुत ज़रूरी मानी जाती है। तो देखिए कलश की पूजा हो रही है, इसके बाद होगी जो हमने बनाए हैं गोबर की और मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं उसकी पूजा करेंगे। और फिर वो सब पूजा हो चुकी है, अगरबत्ती लगा दी है, सुहाग चढ़ा दिया है तुलसी माता के ऊपर। और जो भी सुहाग होता है तुम्हारे पास, जैसे बिंदी और चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी और रोली, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी तुम्हारे पास जो भी सुहाग है आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और तुलसी में एक कपड़ा उड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए तुलसी की पूजा भी हो गई है और जो कान्हा जी रखे हुए हैं वहाँ पर उनकी भी पूजा हो गई है। अब लगा रहे हैं परिक्रमा 108। इसमें भी क्या होता है कि जिसको जिससे लगाना है, जैसे कि मैं मखाने से लगा रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब पहले और किसी से लगाई थी, फिर और किसी से लगाई थी, तो ऐसे चेंज कर करके हम लगा सकते हैं। तो देखिए ये परिक्रमा लगा रहे हैं और इसके बाद ये 108 परिक्रमा लगाते हैं धीरे धीरे करके।
और जो हाथ में मतलब जैसे मखाने जो लिए हैं उसको उसमें थाली में एक से डालते जाएंगे, तो जिससे कि हमें पता भी चलता जाता है कि हमारी 108 परिक्रमा हो गई हैं। क्योंकि जो सामान हम लेके आते हैं उसको गिन के लाते हैं, और गिन के लाने से क्या है कि बहुत सही रहता है। और ऐसा लिखा भी है इसमें कि गिन के लाते हैं और 108 परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए अभी तो परिक्रमा चल रही हैं हमारी, और इसके बाद फिर हम जो थोड़ी सी पूजा बची हुई है, मतलब जो लास्ट में करते हैं, जैसे होम वगैरह है, आरती है, तो वो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आपको ये पूजा आप किस तरीके से करते हो, आपके यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है? हमारे यहाँ एमपी में इस तरीके से की जाती है, और एमपी में भी देखो कई ऐसी जगह होती हैं वहाँ अलग अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि पूजा कोई भी ऐसी नहीं है जो एक ही मेथड से सब जगह की जाती हो, तो अलग अलग तरीके से भी की जाती है। आपके यहाँ किस तरीके से होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। देखिए कथा चल रही है अभी, जो आंटी जी की बेटी है वो कथा बोल रही है, तो वो बता रही है कि इसमें कथा में जो 7 दासियाँ होती हैं और उनकी बहुएँ होती हैं, तो ऐसे करके कुछ कथा में, मैंने उसको क्या म्यूट कर दिया था क्योंकि बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे तो सही क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी इसीलिए। तो वो कथा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कथा में बहुत अच्छे से बताया गया है कैसे उसका पति घायल हो जाता है, और फिर एक दासी आती है, धोबिन दासी बोलते हैं उसको, वो आती है और वो सुहाग देती है सबको, तो उसका पति फिर से पुनः जीवित हो जाता है। तो ऐसा इस कहानी में दिया गया है। अब देखिए आरती कर रहे हैं सब लोग। वो पहले तुलसी माता की आरती करेंगे, उसके बाद गणेश जी की आरती करेंगे, तुलसी माता की आरती करेंगे। तो देखिए आरती करने के बाद ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है, क्योंकि अभी हवन हम लोगों ने कर लिया है। जो हवन सामग्री थी उसको थोड़ा साइड रख दिया है क्योंकि बहुत धुआं हो रहा था, शायद आपको भी दिख रहा होगा। तो देखिए ये पूजा मतलब बहुत ही अच्छी पूजा है, और बहुत मतलब मन जो है ना बहुत खुश हो जाता है। तो ये सुहाग के लिए होती है, और इसमें देखिए वैसे तो आप कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ में अगर आप पीले कलर के कपड़े पहने या लाल कलर के कपड़े पहने तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मेरे पास जो साड़ी थी वो पीले कलर की, वो मैंने पहन ली है। तो देखिए वो आंटी जी की बेटी थी, वो क्या है पूजा पाठ में बहुत ध्यान रहता है उनका, और हर चीज़ मतलब बहुत नोटिस करते हैं कि ये अच्छे से नहीं किया है। एक्चुअली एक तो ये पंडित हैं, पंडित लोग तो वैसे भी बहुत ध्यान रखते हैं पूजा पाठ का, तो वो ही मतलब बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। हालांकि अनमैरिड है लेकिन उसको नॉलेज बहुत है। तो देखिए ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है, इसीलिए उस साइड वो कर दिया था कैमरा, तो वो थोड़ी शाय फील कर रही थी। बट देखिएगा आप, ये अब इसके बाद क्या है, हो गया मतलब आरती हो गई, हवन सामग्री सब हो गया। इसके बाद होता है सुहाग की बारी। जब सुहाग बोलते हैं कि एक दूसरे से सुहाग लेते हैं, जैसे बिंदी लगाएं, मांग में सिंदूर भरें, तो बहुत शुभ माना जाता है। तो वो उनको बता रही थी, वो मैं बता रही, तो वो बता रही हैं कि मांग में सिंदूर भरना है और 3 बार भरना है, और मतलब लंबे तरीके से भरना है, पीछे तक ले जाना है। तो वही वो बता रही थी। तो देखिए आप, ये एक दूसरे को सुहाग दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब देख के भी बहुत अच्छा, शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इसको। अब इसके बाद एक दूसरे को देखिए, अब उनने दे दिया है मुझे, अब मेरा टर्न है, तो मैं दूंगी आंटी जी को, और वो एक और जो साथ में बैठी हैं उनको दूंगी, और स्वाति हैं उनको दूंगी। तो सबको ऐसे सुहाग देंगे। फिर उसके बाद चूड़ियाँ देंगे सबको, बिंदी और सिंदूर तो अभी साथ में ही लग रहा है। फिर उसके बाद ये जो जिससे अपन ने परिक्रमा लगाई हैं वो भी अपन क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। जैसे पहले कन्याओं को देंगे, और उसके बाद देंगे, मतलब जैसे अब आंटी जी हैं तो ये मेरे से बड़ी हैं, तो मैं इनको दूंगी और इनके पैर पड़ लूँगी। तो देखिए आशीर्वाद भी मिलता है और अच्छा भी माना जाता है, जितना हम प्रसाद को बांटते हैं उतना बहुत अच्छा होता है। तो देखिए ये भी तो सुहाग चल रहा है, और एक दूसरे के थोड़ा सा मांग भर रहे हैं, तो मजाक कर रहे हैं, देखो मैंने तुम्हारी मांग भर दी। तो अच्छा गाइस, आपको ये कैसा लगा? आई होप कि आपको भी ये पसंद आया होगा, मतलब जो मैं जिस तरीके से पूजा की है। अगर आप थोड़ा अलग करते हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मैं आपका कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी और उसको लाइक भी करूँगी। तो देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और इस तरीके से मुझे आगे भी बढ़ाइएगा।
तो अभी हम आ चुके हैं, देखिएगा मैंने बताया था कि बट सावित्री भी है, तो बट सावित्री की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन आंटी जी बोल रही थी शंकर जी का मंदिर है वहाँ पर, तो तुम शंकर जी के दर्शन कराना। तो आज सोमवार भी था, शंकर जी के दर्शन भी हो गए। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी शंकर जी के दर्शन कीजिए। और ये बट सावित्री की पूजा आंटी लोग साथ में कर रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं करना था तो मैं तो साइड से खड़ी हुई थी। तो ये लोग पूजा कर रहे हैं तो मुझे देखना भी था, और हम लोग क्या थोड़ा लेट हो चुके, तो जितने भी लोग थे तो सब जा चुके हैं। आप देखिएगा कितने सारे धागा बंधे हुए हैं इसमें बट में। और ये पूजा भी बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन हमारे ससुराल में पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। बता रही थी कि नहीं की जाती है शुरू से, इसीलिए उनने भी मेरे से मना कर दिया था। तो गाइस देखिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए।